ये हम पढ़ रहे थे। हेलो, शिवानी मिश्रा, ये जो स्टूडेंट्स गए हैं ये इसी वाले गए हैं क्या? हेलो, यस सर। ये जो स्टूडेंट्स गए हैं इसी वाले गए हैं? ओके, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि इनमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स हैं, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी बिलो शेल। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है जैसे, तो हम इसको जैसे एग्जांपल दे लेते हैं, शी विल लीव शूट। तो सी के साथ विल यूज होगा, आई और वी के साथ शेल यूज होता है। बाकी जितने भी होते हैं उनके साथ, वाई की जितने भी सब्जेक्ट आइदर दे आर नाउन और प्रोनाउन, कुछ भी हो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो विल यूज होगा, और आई और वी के साथ शेल यूज होगा। तो शी विल लीव सून, वह जल्दी चली जाएगी। तो सी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आया है विल आया है, लीव सून जल्दी। फिर अगला सेंटेंस दिया है वी शैल ओवरकम, मतलब हम इस कंडीशन को ओवरकम कर लेंगे, ठीक कर लेंगे या इससे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे वी के साथ शैल आया है, तो शैल वी विजिट साई टेम्पल टुडे इवनिंग। तो यहाँ पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या हम आज शाम को साई मंदिर देखने जाएंगे? तो शेल वी विजिट, शेल आ गया पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर आ गया है वर्ब, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पे, साई टेम्पल टुडे इवनिंग। तो ये समझ में आ जाना चाहिए सभी को। व्हाई विल यू गो टू दिल्ली, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आया है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है, सब्जेक्ट क्या है? यू। तो हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट कोई भी ऐसा है जो आई और बी के अलावा है, आइदर इट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, इट डजंट मैटर, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल यूज होगा। फिर उसके साथ वो आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू दिल्ली। तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर आगे आ जाते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है कि सब्जेक्ट आएगा ये एफर्मेटिव में, ये एफर्मेटिव है सकारात्मक, ये नकारात्मक, और ये प्रश्नवाचक। तो इसमें होगा क्या बेसिकली, सब्जेक्ट के साथ, क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। हेलो, यस सर। कट कट के आ रही है आवाज। अभी भी क्लियर नहीं आ रही है? अभी भी सर आ क्लियर नहीं रही आ है, रही? अब आ रही है। सर आ जाने दो सबको। ठीक है। सुहानी, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्योंकि मैं बोल नहीं रहा हूँ।
आपने बोला सबको आने दीजिए, तो मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ और लोग जी ऐड हो सर। तो मैं स्टार्ट करूँ। हेलो, अभी यस 4 ही सर। लोग हैं। चलो कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के साथ इज़म आर आती है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है अगर साधारण वाक्य है। अगर नकारात्मक वाक्य है इज़म आर सेम टू सेम ऐसे लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सिंगुलर है सब्जेक्ट तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, आई है तो एम आएगा। फिर नेगेटिव है क्योंकि तो नॉट आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है। Yes, sir. फिर ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें प्रश्नवाचक सबसे पहले लगेगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब्स उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि सब्जेक्ट है सिंगुलर प्लूरल और आई, जो भी है उसके अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम। फिर अगर नेगेटिव दिया है, ये कंडीशन है, अगर उसमें नेगेटिव सेंस में दिया है प्रश्नवाचक वाक्य तो नोट लगेगा, नहीं तो नोट नहीं लगेगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हाँ यस सर। सर ये बताया है कि जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, वो कॉन्टिन्यूइंग एक्शन, मतलब अगर लगातार कोई एक्शन चल रहा है अभी प्रेजेंट कंडीशन में, तो उसको बताते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं, मैं तीनों के तीन ही एग्जांपल लूंगा। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन, बेसिक जो सर वॉइस साधारण, कट रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है? यस सर। सर कम अब आ रही आ है? रही है। यस सर अभी आ रही है। बीच बीच में कट जाती है। आई एम बाइंग दिवाली गिफ्ट फॉर माई फैमिली। आई एम बाइंग दिवाली गिफ्ट फॉर माई फैमिली। मैं अपने परिवार के लिए दिवाली का तोहफा खरीद रहा हूँ। पीछे से बहुत शोर हो रहा है। एकता बालियान, शिवानी मिश्रा, बंद करिए। यस सर। आई एम बाइंग दिवाली गिफ्ट फॉर माई फैमिली। मैं अपने परिवार के लिए दिवाली का तोहफा खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग तो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, ये तो पता चल रहा है, प्रोग्रेसिव है। रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। आई एम, आई के साथ एम लगा है, ये भी मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम आती है। बाई के साथ आई एन जी। हो गया पूरा। दिवाली गिफ्ट फॉर माई फैमिली। दैट डजंट मैटर बाद में क्या सेंटेंस क्या बन रहा है, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दैट इज बेसिकली व्हाट मैटर्स इन टेंसेस। टेंसेस में यही मैटर करता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो हम पढ़ते हैं टेंसेस में, वो ये पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब कैसे लग रहे हैं, एक दूसरे के साथ किस कंडीशन में यूज हो रहे हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो कैसी वर्ब। फिर पास्ट टेंस है, अगर इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है, सिंगुलर है तो कैसी वर्ब, प्लूरल है तो कैसी वर्ब। तो यही मैटर करता है सबसे ज़्यादा। वही वर्ड्स हाईलाइटेड भी रहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब दोनों। फिर दूसरा देखते हैं, सी इज वर्किंग थ्रू द हॉलीडे ब्रेक ऑल्सो। वो छुट्टी के ब्रेक में भी काम कर रही है। सी इज वर्किंग, सी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है इज आती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्क के साथ आईएनजी, वर्क का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी। हो गया, सिंपल है।
तीसरा वी आर नॉट स्पॉइलिंग, नॉट आ गया बस, बाकी तो सब सेम है। वी जो प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो नेगेशन के लिए नॉट, स्पॉइल की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, योर गेम। फिर आ गया ये क्वेश्चन वर्ड, मतलब इंटरोगेटिव। तो क्या वे वैष्णो देवी जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू वैष्णो देवी। तो इसमें आर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, किसके अकॉर्डिंग आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया। फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टू वैष्णो देवी। आ गया समझ में ये। फिर आ गया ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं इसको। इसमें जहाँ पे बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इतना डिफरेंस है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज हो रहे थे वो इजएमआर हो रहे थे, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो वोज वर होंगे। वोज वर कैसे होंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो हो जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा। बाकी सारा सेम रहेगा। वर्ब की जो साधारण वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नेगेटिव वर्ड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड ना दिया हो तो सीधा वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव दिया हो तो नोट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। सेम टू सेम, एकदम वही है जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब ईएमआर की जगह वॉज वर्ब यूज हुआ है। समझ में आ गया। समझ में आया। हेलो। यस सर। ठीक है। यस सर। फिर अगला जो ये भी एक प्रोग्रेसिव एक्शन को, कॉन्टिन्यूअस एक्शन को जो काम चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये कभी पास्ट में चल रहा था, ऐसा शो करते हैं कि पास्ट में कंटिन्यूअसली चल रहा था, न कि प्रेजेंट में चल रहा है। इनका यूज वहां पे होता है जहाँ पे पास्ट में चलने की बात होती है। जैसे ही आई वाज राइडिंग माई बाइक ऑल डे यस्टरडे, मैं कल पूरे दिन अपनी बाइक चला रहा था। तो आई वाज राइडिंग, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आया है, पीछे से बहुत शोर हो रहा है, नीतू कश्यप बंद करिए माइक। एग्जाम्पल में दिया है, पहला एग्जाम्पल, आई वॉज राइडिंग माई बाइक ऑल डे यस्टरडे, मैं कल पूरे दिन अपनी बाइक चला रहा था। तो आई वॉज, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब होगा वॉज। राइडिंग, राइड का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, माई बाइक ऑल डे यस्टरडे, तो बन गया सेंटेंस। फिर ये प्लूरल है, दे वर नॉट लाफिंग एट हिज हेल्पलेसनेस, वह उसकी मजबूरी पर, ऐसा है होने पर या उसकी मजबूरी पर हंस नहीं रहे थे। दे वर नॉट लाफिंग एट हिज हेल्पलेसनेस। तो दे के साथ, ये दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वर आएगी। नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एट हिज हेल्पलेसनेस। आ गया समझ में, आई होप आ जाना चाहिए। फिर ये इंटरोगेटिव दिया है बट इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं दे रखा है। वर वी नॉट अप्लाइंग ऑइंटमेंट ऑन आवर नीज, क्या हम अपने घुटनों पर ऑइंटमेंट नहीं लगा रहे हैं, लोशन नहीं लगा रहे हैं, तो या दवाई नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि वर्ड जो है सबसे पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड तो दिया नहीं है। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट नेगेशन दिया है क्योंकि अप्लाई में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लग जाएगा, ऑइंटमेंट ऑन आवर नीज, हो गया पूरा सेंटेंस।
फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस आ जाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल आएगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ये सब आपको सबको पता ही है। कॉन्टिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर में हो रहा है तो बी आएगा हर एक में, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो। मतलब चाहे साधारण वाक्य हो, चाहे नकारात्मक वाक्य हो, चाहे सनवाचक वाक्य हो, तीनों में बी लगेगा। विल शैल हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब विल कहाँ आएगा, शेल कहाँ आएगा, आपको मैं 10 बार बता चुका हूँ। विल शेल आएगा आई और वी के साथ, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, सबके साथ विल लगेगा। ठीक है। फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, सब्जेक्ट विल शैल, नेगेटिव है तो नॉट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है, प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है तो सीधा विल शैल से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेगेटिव दिया है तो नोट लगा देंगे, और अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रख देंगे। किसी को इसका फॉर्मेट समझ में नहीं आया तो बताओ। ये होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ऐसे टेंसेस होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूअस एक्शन चल रहा होता है, बट ये फ्यूचर में चलेगा। ठीक है, फ्यूचर के किसी पॉइंट पे। Yes. अगर किसी को समझ में नहीं आया है ये तो मेरे को बता सकता है। हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. फिर इसके एग्जांपल्स दिए हैं कुछ। आई विल बी रनिंग इन द नेक्स्ट ईयर्स मैराथन, मैं अगले साल की मैराथन दौड़ में दौड़ रहा होगा। तो यहाँ पे या दौड़ूंगा, रहा होगा नहीं आएगा ये। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हेलो, सर कट रही है आपकी आवाज। अभी आ रही है? यस आ रही है अभी? सर, बीच से कट जाती है। हाँ सर, कट चलो अभी ठीक आएगी। एग्जाम्पल दिया है, आई विल बी रनिंग इन नेक्स्ट ईयर्स मैराथन, मैं अगले साल मैराथन में, अगले साल की मैराथन दौड़ में दौड़ रहा हूँगा। रहा हूँगा क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई विल बी रनिंग, बी आ गया, रनिंग रन की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। आई के साथ एक्सेप्शन है कि कई बार विल यूज हो जाता है, कई बार शैल भी यूज हो जाता है, तो ज्यादातर जगह पे शैल यूज होता है। विल कंडीशनल होता है, विल तो कहीं भी लगा सकते हैं। अभी क्या हो गया है कि आजकल जो है ग्रामर यूज करते टाइम हम ज्यादातर विल का ही यूज करते हैं, बट अगर ग्रामरली देखें सही सेंटेंस शैल से ही बनता है, बट आई और वी के साथ भी विल ही लगा देते हैं। आजकल ग्रामर में ऐसा देखा जा रहा है। इट्स एन एक्सेप्शन इन द करंट सिनेरियो। ठीक है, आई विल बी रनिंग इन द नेक्स्ट ईयर्स मैराथन, मैं अगले साल के मैराथन में दौड़ रहा हूँ। The president will be winning the election by November, राष्ट्रपति नवंबर तक इलेक्शन जीत रहे होंगे। Will be winning the election by November. The president सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो नॉर्मल है, आई और बी नहीं है, तो विल आएगा। बी रहे होंगे के लिए विन की फर्स्ट फॉर्म आई, उसके साथ आई एन जी, द इलेक्शन बाय नवंबर। आ गया समझ में? फिर हम एक नेगेटिव पढ़ लेते हैं। साक्षी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग हर स्पीच, साक्षी विल नॉट बी, साक्षी के साथ विल ही आना था, नेगेशन में नोट आ गया। बी प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी हर स्पीच, सिंपल है एकदम। फिर आ गया विल यू नॉट बी अलाउइंग स्टूडेंट्स एंट्री, क्या तुम स्टूडेंट्स की का प्रवेश अलाउ नहीं कर रहे होंगे। विल यू नॉट बी अलाउइंग,
तो विल पहले आ गया क्योंकि क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं। फिर आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का वर्ड अकॉर्डिंग ही विल आया है, अगर आई यू भी होता तो शैल आता, बट वो मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। विल यू नॉट बी, बी आ गया अलाउ की फॉर्म में आईएनजी, स्टूडेंट सेंट्री, तो बन गया सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या दिया है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। सिंगुलर में हैज आएगा, प्लूरल में हैव आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने बताया था जितने भी परफेक्ट टेंसेज होते हैं, आइदर इट्स अ प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट और अ फ्यूचर परफेक्ट, इट डजंट मैटर, दे विल ऑलवेज टेक द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ऐसे ही नेगेशन है, अगर नेगेटिव नकारात्मक वाक्य है तो हैज हैव तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग ही गया है, नॉट और आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा पहले, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हैज हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट, और अगर नेगेटिव नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद बाकी का सेंटेंस। और अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्वेश्चन वर्ड हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उनसे भी पहले आ जाए। फॉर्मेट तो सभी का सेम ही रहता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं और वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। किसी में हेल्पिंग वर्ब टू डज यूज होता है, किसी में इसे यूज होता है, किसी में बी भी लग जाता है, किसी में वो वॉज वर यूज होता है, किसी में डिड यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव यूज होता है, विल हैव यूज होता है, विल यूज होता है, शैल यूज होता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो ये टेंसेस के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, बस ये आपको ध्यान करना है कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है। बाकी सेंटेंस का इंटरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव, तीनों का फॉर्मेट तो सेम ही रहता है सब में। इन ये सेंटेंसेस क्या बताते हैं कि पास्ट में कोई काम हो रहा था और वो कंप्लीट हो चुका है, वहीं पे कंप्लीट हो चुका था या हो चुका है, पास्ट में हो चुका था और प्रेजेंट में हो चुका है। एग्जाम्पल दिया है पहला, आई हैव वॉक 2 माइल्स ऑलरेडी, मैं पहले ही 2 माइल चल चुका हूँ, आई हैव वॉक। तो आई के साथ क्या है, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया है। फिर मैंने बताया था वर्ब की फॉर्म मैटर करती है, तो वर्ब की फॉर्म यहाँ पे आती है थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉक की थर्ड फॉर्म आ गई वॉक 2 माइल्स ऑलरेडी, मैं पहले ही 2 माइल चल चुका हूँ। फिर ये देख लेते हैं नेगेटिव वाला, संगीता हैज नॉट कंप्लीटेड हर ऑल असाइनमेंट्स, संगीता ने अपने सभी असाइनमेंट्स पूरे नहीं किए हैं। संगीता हैज नॉट, संगीता के साथ हैज क्यों लगाया, क्योंकि संगीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब जो है हैज लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ गया, पर नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो या हो अफर्मेटिव, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर परफेक्ट टेंस है, आइदर इट्स पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट, तो कोई भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। संगीता हैज नॉट कंप्लीटेड हर ऑल असाइनमेंट्स, संगीता ने अपने सभी असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं किए, पूरे नहीं किए, तो संगीता हैज नॉट, संगीता सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब जो आएगी हेल्पिंग वर्ब वो हैज आएगी, नेगेशन नॉट दिया है, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हर ऑल असाइनमेंट, सिंपल है। फिर आ गया, क्या तुम, विल यू विजिटेड, हैव यू विजिटेड योर फ्रेंड इन हॉस्पिटल, क्या तुमने अपने मित्र को अस्पताल में देखा है, हैव यू। तो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन वर्ड तो इसमें कोई दिया नहीं है, नॉर्मल पूछा है यस और नो वाला क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है, यू के अकॉर्डिंग हैव आएगी, प्लूरल है वो, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट जो कि यू है, फिर उसके बाद विजिट की थर्ड फॉर्म, क्योंकि
जितने भी प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म लगती है। योर फ्रेंड इन हॉस्पिटल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आ गया है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट टेंस है तो सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है जितने भी परफेक्ट हैं, आइदर इट्स प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट, वर्ब की थर्ड सर फॉर्म ही आपकी आएगी। वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है। ये वाला खत्म कर दूं मैं, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद हम क्लास को बंद करते हैं। अगली क्लास में मैं इंटरनेट कनेक्शन को पहले फिक्स करूंगा, देन आई विल बी टेकिंग योर क्लास। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट में, हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगती है परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। चाहे वो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, साधारण वाक्य हो, या नकारात्मक वाक्य हो, या चाहे प्रश्नवाचक वाक्य हो, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी तो परफेक्ट आंसर। लेट इट बी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फिर बाकी बचा हुआ सेंटेंस। फिर ऐसे ही अगर नोट दिया है नकारात्मक है तो नोट आ जाएगा यहाँ पे, बाकी तो वैसे ही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्वेश्चन वर्ड बनाएगा, नहीं दिया तो ऐड से स्टार्ट कर देंगे। फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नोट नेगेटिव दिया है तो नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाकी बचा हुआ सेंटेंस। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं वो इस सेंस में यूज होते हैं कि कुछ काम खत्म होने से पहले ही ये खत्म हो चुके थे। कोई काम हो रहा था वो इस कुछ और काम होने के पहले ही खत्म हो चुका था। जैसे आई हैड वॉकड 2 miles बाय लंच टाइम, तो लंच टाइम से पहले, लंच टाइम हुआ उससे पहले ही खत्म हो चुका था। ये वाला सेंस दिया है ना इनका, तो वहां पे यूज होते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। सर सर बहुत कट कट के के आ आ रही रही है। है। चलो ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। अब इसको यहीं पे बंद करते हैं। पास्ट परफेक्ट तक हमने पढ़ लिया है। पास्ट परफेक्ट के एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा। ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब वीडियो के नीचे यहाँ तक की, और बाकी इसमें टेंसेस दिए नीचे। अगर आपसे हो पाएंगे तो आप करके देखिए, कोशिश करिए, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज यहाँ तक की कंप्लीट करके देखिए, एक्सरसाइज भी दिए नीचे, पास्ट परफेक्ट तक की एक्सरसाइज करके देखिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछिए मेरे से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। फिर अगले सेशन में मिलते हैं। ओके, बाय। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।